तीसरे एक दिवसीय मैच में छा गए ईशान किशन। तीसरे एक दिवसीय मैच में छा गए ईशान किशन और उनकी बल्लेबाजी देखकर हो गए बांग्लादेश के गेंदबाज परेशान। अब उसी स्टेडियम पर हो रही है टेस्ट सीरीज। अब उसी स्टेडियम पर हो रही है टेस्ट सीरीज और कल हो रहा है पहला टेस्ट। और देखते हैं कि इस बार कौन सा भारतीय रहेगा सबसे बेस्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्न चैनल, ये तो आप सभी को अब तक पता ही होगा। तो दोस्तों, लेकर आया हूँ एनालिसिस पहले टेस्ट मैच का जो हो रहा है 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक। पहला टेस्ट मैच है दोस्तों, और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है और इसमें से पहला टेस्ट मैच हो रहा है 14 से 18 तारीख तक। दोस्तों, मैच का पूरा हाल बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को शुक्रिया अदा। हमारी यूट्यूब की फैमिली बढ़ रही है, पूरा श्रेय जाता है आप लोगों को। कृपया अपना प्यार सम्मान इस चैनल पर इसी तरह बरकरार रखिए। तो दोस्तों, क्रिकेट का मौसम तो अभी चालू ही है, लेकिन अब चालू हुआ है टेस्ट सीरीज का मौसम। जी हाँ दोस्तों, आईसीसी जो टेस्ट चैंपियनशिप है इसका जुलाई 21 से लेकर 2023 तक का साइकिल रहता है और इसमें भारत है चौथे स्थान पर। यानी वर्ल्ड जो टेस्ट मैच जो फाइनल होता है टेस्ट चैंपियनशिप, अगर भारत को जीतना है तो ये दोनों मैचेस बांग्लादेश के खिलाफ के भारत को जीतने पड़ेंगे दोस्तों, तभी भारत क्वालिफाई हो सकता है उन 2 टीमों में जो खेलेंगे फाइनल। इंडिया अगर क्वालिफाई इंडिया को करना है तो फाइनल के लिए मतलब ये दोनों टेस्ट मैचेस पहले जीत लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं फिर आज इस मैच के बारे में। तो दोस्तों, ये मैच शुरू हो रहा है सुबह 9:30 बजे। स्टेडियम तो वही है जो तीसरे एक दिवसीय में था, जहूर चौधरी। ये जो स्टेडियम है ये चट्टोग्राम में है, जिसे पहले चितगांव कहा जाता था। तो ये बांग्लादेश में आता है। तो बांग्लादेश में ही टेस्ट सीरीज़ हो रही है। T20 सीरीज़ भारत ने जीती, बांग्लादेश ने 2-1 से एक दिवसीय मैचों की सीरीज़ जीती और अब टेस्ट सीरीज़ हो रही है। तो दोस्तों, जहाँ तक मौसम की बात है तो मौसम तो पूरा क्लियर है, यानी 5 दिन मिलेंगे और रिज़ल्ट हो सकता है। तो रिज़ल्ट और इस टेस्ट मैच से बात करने से पहले देखते हैं कि 2015 में क्या हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 2015 में भी भारत ने एक दिवसीय मैचों की सीरीज़ 2-1 से हारी थी और मात्र एक टेस्ट मैच था और उस टेस्ट मैच में वो ड्रॉ हुआ था। आपको उस टेस्ट मैच के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको एक जानकारी आ जाए। तो उस टेस्ट मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 462 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर। और उस टेस्ट मैच में शिखर धवन ने 173 रन और मुरली विजय ने 150 रन बनाए थे। विराट कोहली के बारे में भी बताता हूँ आपको, सिर्फ 14 रन बनाए थे कैप्टन कोहली ने। लेकिन अब की बार ना शिखर धवन है ना मुरली विजय है। उस वाले मैच में भारत की तरफ से सर्वाधिक विकेट्स लिए थे रविचंद्रन अश्विन ने, 5 विकेट्स लिए थे। तो अब की बार रविचंद्रन अश्विन है, तो मतलब ये पॉजिटिव है भारत के लिए। अब की बार अक्षर पटेल भी मौजूद है। तब हरभजन सिंह थे भारत के पास, जिन्होंने 3 विकेट्स लिए थे। तो अभी हरभजन सिंह रिटायर हुए हैं तो वो नहीं है। जहाँ तक बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश की तरफ से सर्वाधिक इमरुल कायस ने बनाए थे 72 रन और लिटन दास ने उनके बाद 44 रन बनाए थे। तो लिटन दास तो है लेकिन इमरुल कायस नहीं है। जहाँ तक बांग्लादेश की अब बात है, बांग्लादेश ने तब 256 रन बनाए थे पहली इनिंग्स में और दूसरी इनिंग्स में 23 बिना किसी नुकसान के बनाए थे। तो ये दोस्तों, ये हो गई बांग्लादेश के बारे में बात। और अब बढ़ते हैं अब की तरफ, यानी आज के वक्त की तरफ। तो बांग्लादेश की टीम काफ़ी बदल चुकी है और भारत की टीम भी बदल चुकी है। आज भारत तब भारत के पास ईशांत शर्मा थे,
सबसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर, और उनके साथ वरुण एरॉन और उमेश यादव थे। हालांकि तब जब उमेश यादव खेले थे उनको कोई विकेट नहीं मिला था, लेकिन अब की बार उमेश यादव के पास और थोड़ा एक्सपीरियंस है और थोड़ी धार है गेंदबाजी में, और वो स्पीयर हेड यानी सबसे प्रमुख गेंदबाज रहने वाले हैं भारत के। जहाँ तक फास्ट बॉलिंग का सवाल है, उनके साथ रहेंगे मोहम्मद सिराज रहेंगे, और तीसरे फास्ट जलद गति जो गेंदबाज कहते हैं फास्ट बॉलर को, तो या तो शार्दुल ठाकुर रहेंगे या नवदीप सैनी रहेंगे। वैसे जयदेव उनादकट भी हो सकते थे, लेकिन उनके बारे में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है दोस्तों, तो इसे ठीक से सुनिए। जयदेव उनादकट जिनको आखिरी मिनट पर उन्हें टीम में लेने का निर्णय लिया गया था, वो अभी तक मतलब आज तो मंगलवार था, तो वो अभी तक तो इंडिया में ही थे, क्योंकि उनके वीज़ा का कुछ इशू आया है। तो अभी तक तो मतलब वो पहले टेस्ट मैच में तो नहीं खेल पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की मानकर चले तो ये अपडेट है। तो जयदेव उनादकट मोस्टली तो ये चांसेस है कि वो पहले टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। तो भारत के पास एक तो शार्दुल ठाकुर है या नवदीप सैनी है जो तीसरे फास्ट बॉलर हो सकते हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो तीसरे एक दिवसीय मैच में ईशान किशन, जैसा मैंने कहा, पूरी तरह छा गए। उन्होंने 210 रन बनाए, विराट कोहली ने भी शतक लगाया। तो आप समझ सकते हो पिच वही है, बल्लेबाजी के लिए पिच है ये, और बल्लेबाज हमला करेंगे। जब पिछला वक्त था यानी 2015 में बांग्लादेश की तरफ से शाकिब अल हसन ने सबसे अधिक 5 विकेट लिए थे। तो शाकिब अल हसन तो मौजूद है बांग्लादेश की टीम में, लेकिन आप जानते होंगे कि उमरान मलिक ने उन्हें अपनी फास्ट गेंदबाजी पर किस तरीके से मुश्किल में लाया था, और उनकी रिब्स पर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कोई इंजरी हुई है। हाँ, लेकिन जो उनके जो स्कैन्स के रिपोर्ट आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव, मतलब जो स्कैन्स के रिपोर्ट आए हैं तो उनमें तो सब कुछ क्लियर है। लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है शाकिब अल हसन को। लेकिन अगर वो अब वो लीड कर रहे हैं बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश की तरफ से तो वो मैच फिट है। लेकिन अगर उन्हें कोई तकलीफ़ हो रही है तो ये बांग्लादेश की तरफ से कोई क्लियर बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑलराउंडर है बांग्लादेश के, जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर सकते हैं। वैसे अगर हम बांग्लादेश के लाइनअप की तरफ फोकस करें तो बांग्लादेश के पास जो ओपनर्स हैं वो एक्सपीरियंस नहीं है। महमदुल हसन जॉय और जाकिर हसन को बांग्लादेश ने लिया है। मुझे नहीं लगता जाकिर हसन फाइनल जो टीम 11 है उसमें आ पाएंगे, क्योंकि मोमिनुल हक जो सबसे एक और एक्सपीरियंस प्लेयर है बांग्लादेश के, बांग्लादेश ज़रूर उन्हें अपने टीम में फाइनल 11 में लेने की कोशिश करेगा। और इस बीच ऐसे हो सकता है कि नजमुल हुसैन शांतो ओपनिंग करे बांग्लादेश की तरफ से। और जहाँ तक शांतो की बात है तो वो एक दिवसीय मैचों में बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं रहे हैं भारत के खिलाफ, तो शांतो ओपन करते हैं या नहीं, या फिर वो जाकिर हसन को लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जाकिर हसन सीधा अंदर आएंगे बांग्लादेश की टीम में, और महमदुल हसन जॉय और हुसैन शांतो, नजमुल हुसैन शांतो यही ओपन करेंगे। इसके बाद चांसेस है कि वन डाउन मोमिनुल हक आए। मोमिनुल हक बहुत अच्छी स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, तो ये एड ऑन है बांग्लादेश के लिए अगर शाकिब ठीक से गेंदबाजी नहीं कर पाते। उसके बाद शाकिब है 4 पर, 5 पर है मुशफिकुर रहीम, नंबर 6 पर एक और बताना चाहूँगा नूरुल हसन जो बांग्लादेश के एक बहुत अच्छे विकेट कीपर है। तो नूरुल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था मेहदी हसन के बारे में कि भारत को मेहदी हसन को आउट करना है, वैसे नूरुल हसन भी बहुत अच्छी डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हैं। और जहाँ तक भारत की बात है तो नूरुल हसन को आउट करना काफ़ी ज़रूरी है। वैसे नंबर 6 पर आएंगे लिटन दास, जो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं।
और नंबर 7 पर अगर नूरुल हसन आते हैं तो भारत को उनको आउट करना भी काफ़ी ज़रूरी रहेगा। उसके बाद नंबर 8 पर है सबसे ऑलराउंडर मेहदी हसन, जो पहले और दूसरे मैच में छा गए थे। हालांकि तीसरे मैच में शार्दुल ठाकुर की एक गेंद उन्होंने रॉन्ग शॉट खेलकर अपनी विकेट गंवा दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेहदी हसन को डिग्रेड करें या फिर उनका खतरा नहीं है ऐसा करें, क्योंकि जो उन्होंने परफॉर्मेंस की है बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश के लिए पॉजिटिव है, और भारत के लिए उनका मतलब अच्छा परफॉर्म करना खतरे की निशानी है। तो इसके बाद उनके पास एक और स्पिनर है ताइजुल इस्लाम, जो भी एक बहुत अच्छे स्पिनर हैं। इबादत हुसैन है, और ये टेस्ट मैचेस है तो मुस्तफ़िज़ुर रहमान नहीं है, और मुझे लगता है 100% शोरिफुल इस्लाम खेलेंगे बांग्लादेश की तरफ से। लेकिन मेरा कहना ये भी है कि शोरिफुल इस्लाम ज़्यादा मतलब ये मेरा प्रेडिक्शन है, वैसे किसी और का नहीं है। तो शोरिफुल इस्लाम ज़्यादा मतलब भले ही वो एक अच्छे पेस गेंदबाज हैं, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा जहाँ तक विकेट्स की बात है, विकेट टेकिंग एबिलिटी की है। मुझे लगता है कि एक मेहदी हसन है जिनके खिलाफ भारत को अच्छा खेलना पड़ेगा। दूसरे है ताइजुल इस्लाम, इनके खिलाफ भी अच्छा खेलना पड़ेगा। और तीसरा है इबादत हुसैन। जहाँ तक दोस्तों भारत की बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, तो भारत के पास है शुभमन गिल, जो बहुत अच्छे फॉर्म में है, अच्छे ओपनर हैं। इनके साथ ओपन करेंगे भारत के अभी के कैप्टन KL राहुल, जो टेस्ट मैचेस में कीपिंग नहीं करने वाले हैं। KL राहुल इसलिए कैप्टन है क्योंकि रोहित शर्मा थंब इंजरी से इंजर्ड है और पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं। दूसरे टेस्ट मैच के बारे में ये तो कह रहे हैं सब कि वो अवेलेबल रहेंगे अगर इंजरी सीरियस ना हो, बट ये तो आगे की बात है, तो ये हम इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो KL राहुल आएंगे शुभमन गिल के साथ। उसके बाद है सबसे बेस्ट डिफेंसिव बैट्समैन जो टेस्ट मैचेस के लिए है, वो है चेतेश्वर पुजारा। विराट कोहली है नंबर 4 पर। नंबर 5 पर है श्रेयस अय्यर, जिन्होंने एक दिवसीय मैचों में बहुत अच्छा कार्य किया है दोस्तों। इसके बाद है ऋषभ पंत, जो एक एग्रेसिव विकेट कीपर भी है और एक अच्छे बल्लेबाज भी है। इसके बाद भारत के पास एक और ऑप्शन है अक्षर पटेल के रूप में, जो कि एक ऑलराउंडर है और स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। रविचंद्रन अश्विन है नंबर 8 पर, जो एक और ऑप्शन है, जो स्पिन गेंदबाजी इम्पॉर्टेंट स्पिनर हैं और बल्लेबाजी कर सकते हैं। अब ये देखने वाली बात है कि नंबर 9 पर भारत किसे लेता है। एक तो यंग सौरभ कुमार को भारत लेता है, या फिर कुलदीप यादव को भारत लेता है, या फिर फास्ट बॉलर को प्रेफर करता है लाइक शार्दुल ठाकुर या फिर नवदीप सैनी। और नंबर 10 पर उमेश यादव आएंगे, जो बहुत अच्छी फास्ट बॉलिंग करते हैं, ये आप जानते हैं, बाउंसर भी डाल सकते हैं। और नंबर 11 पर गेंदबाजी करने आएंगे मोहम्मद सिराज। तो सिराज भी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर सकते हैं। हालांकि एक दिवसीय मैचेस में उनकी तरफ से जब ज़रूरत थी तो उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की थी उन्होंने, लेकिन गेंदबाजी काफ़ी अच्छी करते हैं और एज ए इम्पॉर्टेंट गेंदबाज है। दोस्तों ये तो हो गई प्लेयर्स की बातें। अब बढ़ते, मैंने आपको इम्पोर्टेंट अपडेट्स भी दे दिए, लेकिन अब बढ़ते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि मैं आपको क्या बता सकता हूँ। तो देखते हैं। तो दोस्तों इंडिया वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट 2022 एक्सपेक्टेड 11 हमेशा की तरह दो नाम है स्क्रीन पर, और एक है KL राहुल और दूसरे है शाकिब अल हसन। तो दोस्तों ये है KL राहुल, तो जो बहुत ही अच्छे ओपनर हैं और थोड़ी बहुत कीपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि ऋषभ पंत रहेंगे कीपर। और दोस्तों ये है शाकिब अल हसन, जो बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। मैं आपको इनके बारे में बता चुका हूँ और आपको भी पता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों ये है भारत की टीम, और आपको इस टीम में नज़र आ रहे होंगे कई इम्पोर्टेंट फेसेस लाइक चेतेश्वर पुजारा,
रोहित शर्मा तो नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा है इस फ़ोटो में, विराट कोहली और बाकी सब, केएल राहुल भी नज़र आ रहे होंगे आपको। तो ये है भारत, तो ये पूरी भारत की टीम है। तो इसमें से रोहित शर्मा तो मौजूद नहीं है, मोहम्मद सिराज भी आपको फ़ोटो में नज़र आ रहे हैं। तो हम बढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों यस, अगले ये है उमेश यादव। तो ये उमेश यादव को तो आप जानते ही होंगे, और मैं आपको बता चुका हूँ कि उमेश यादव एक ही इम्पॉर्टेंट फास्ट बॉलर हैं, और ये स्पीयर हेड रहने वाले हैं कल वाले मुकाबले में। तो उमेश यादव से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ज़रूर विकेट्स लेंगे भारत की तरफ से। तो आशा करते हैं कि उमेश यादव कई विकेट्स ले और बांग्लादेश को हराने में भारत की मदद करें। आपको अगर मैंने बताया है या नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन फिर एक बार आपको बताता हूँ कि 2020 के बाद दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट अपडेट है, ठीक से सुन लीजिए। 2020 के बाद बांग्लादेश ने आज तक कभी भी कोई भी टेस्ट मैच जीता नहीं है दोस्तों। तो ये बांग्लादेश की तरफ से काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कि सरप्राइजिंग बात है कि उन्होंने किसी के भी खिलाफ कोई टेस्ट मैच जीता नहीं है, और उन्होंने आज तक कभी भी भारत को टेस्ट मैचेस में हराया नहीं है। तो भारत के सामने ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये रिकॉर्ड भारत को बरकरार रखना पड़ेगा। और क्योंकि बांग्लादेश की अभी की टीम है जो बहुत ऑलराउंडर्स से भरी हुई है, तो मौका बांग्लादेश के पास ज़रूर है, लेकिन भारत को इस रिकॉर्ड को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। और मुझे पता है सब भारतीय मतलब यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे भारतीय टीम से। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों ये है शुभमन गिल। तो मैंने आपको शुभमन गिल के बारे में पहले ही बता दिया है, बहुत अच्छे बल्लेबाजी कर सकते हैं, अच्छे ओपनर है, फॉर्म में है, और कल तो आपको देखने को मिलेगा ही कि शुभमन गिल कैसे खेलते हैं। बढ़ेंगे हम आगे। तो दोस्तों ये है बांग्लादेश की टीम, आपको इसमें लिटन दास नज़र आ रहे होंगे, फिर शाकिब अल हसन। तो ये पूरी बांग्लादेश की टीम है। हम बढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों ये नाम है वही जो मैंने आपको बताया था जिनके बारे। तो दोस्तों ये है नूरुल हसन। तो जहाँ तक नूरुल हसन की बात है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, नूरुल हसन एक बहुत अच्छे विकेट कीपर है बांग्लादेश के, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं। और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि अगर भारत को जीतना है तो नूरुल हसन को जल्दी आउट करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर 6 या नंबर 7 पर आते हैं और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं दोस्तों। अर्धशतक तो कम से कम लगाते हैं, तो शतक लगाने के भी चांसेस है। और उनके साथ एक तो पहले लिटन दास आएंगे और बाद में मेहदी हसन आएंगे। तो मेहदी हसन को नूरुल हसन बिल्कुल अच्छी साथ दे सकते हैं, और भारत को इनका विकेट पहले लेना है। फिर एक बार याद रखिए मेरे दोस्तों, मेरे वर्ड्स हैं ये, कि अगर आपको बांग्लादेश के खिलाफ जीतना है तो लिटन दास, नूरुल हसन, मेहदी हसन मिराज, और अगर हसन जॉय खेलते हैं तो उनको आउट करना काफ़ी ज़रूरी है। वैसे आप कहेंगे कि शाकिब अल हसन को भी आउट करना बिल्कुल ज़रूरी है, तो ये भी सच है दोस्तों। लेकिन नूरुल हसन की एक अपनी, हर प्लेयर की एक अपनी आइडियोलॉजी, खेलने का तरीका होता है। तो नूरुल हसन का तो यही तरीका है दोस्तों खेलने का। तो दोस्तों अच्छे बैट्समैन तो है नूरुल हसन, अच्छे कीपर भी है। हम बढ़ेंगे आगे और देखते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों ये है मोमिनुल हक, जिनके बारे में कह रहा था। तो दोस्तों अभी अभी जो एक अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस हुए इंडिया ए और बांग्लादेश ए में, तो उसमें मोमिनुल हसन का और मिथुन, उनका भी कोई अच्छा कार्य नहीं हुआ था। आपने शायद देखा नहीं होगा, तो आप एक अपडेट ले सकते हो उसके बारे में भी। तो वैसे मोमिनुल हक का कोई अच्छा मतलब उसमें कार्य नहीं हुआ था, लेकिन बांग्लादेश की जो बोर्ड है उन्होंने एक मौका दिया है मोमिनुल हक को। वैसे मोमिनुल हक फाइनल 11 में ज़रूर खेलेंगे, मुझे ऐसे लगता है। लेकिन आपको क्या लगता है, आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं
क्योंकि मोमिनुल हक बहुत अच्छे स्पिनर हैं और तो इनका खेलना वैसे तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़रूरी है बांग्लादेश के नज़रिए से। तो बढ़ेंगे हम आगे। और इसके बाद हालांकि दोस्तों फैंटेसी टीम्स हैं, तो फैंटेसी टीम्स के बारे में आपको एक बात फिर से बताऊंगा कि ये चैनल आपको किसी भी तरीके से प्रवृत्त नहीं करता है फैंटेसी क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट ये एक स्किल बेस्ड गेम होता है, इसमें वित्तीय जोखिम होते हैं। तो आप कृपया अपनी जिम्मेदारी पर खेलिए, चैनल आपको प्रवृत्त नहीं करता है। दोस्तों ये स्किल बेस्ड गेम है, तो मैं आपको एक स्किल बता सकता हूँ कि हो क्या सकता है। वैसे क्या पक्का होगा ये तो प्लेयर्स जब खेलते हैं मैदान पर तो वही सब होता है, लेकिन ये पहले होता है मैच के होने के पहले। तो मैं आपको बता देता हूँ एनालिसिस, बढ़ते हैं एनालिसिस की तरफ। तो दोस्तों ये है मेरी फैंटेसी टीम्स, मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने टीम में शुभमन गिल को लिया है और उनके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से मैंने उन्हें कैप्टन लिया है। इसके बाद मैंने चेतेश्वर पुजारा को लिया है, अक्षर पटेल को लिया है, और पहली बार ऐसा किया है मैंने दोस्तों कि कैप्टन वाइस कैप्टन एक ही टीम के लिए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कल के अक्षर पटेल भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, विकेट्स भी लेंगे। इसके बाद मैंने आर अश्विन को लिया है, एक्सपेक्टेड नाम था उनका। और इसके बाद मैंने मोहम्मद सिराज को लिया है और उमेश यादव को लिया है। दोस्तों जहाँ तक बांग्लादेश की बात है तो मैंने कोई ओपनर लेना चाहिए, इसलिए महमूदुल हसन जॉय को लिया है। वैसे हसन जॉय भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं। इसके बाद मैंने डायरेक्ट नूरुल हसन को लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मे बी भारतीय स्पिनर्स सक्सेसफुल रहेंगे बांग्लादेश के ख़िलाफ़। और आपको पता है कि शाकिब अल हसन वैसे अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन मुशफ़िकुर रहीम, नज़मुल हुसैन शैंतो या फिर मोमिनुल हक जो भी खेलते हैं, लेट से कि वो मुझे ऐसे लगता है कि अच्छा नहीं खेल पाएंगे, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट नूरुल हसन को लिया है, मेहदी हसन को लिया है, शरीफुल इस्लाम और इबादत हुसैन को लिया है। देख लेते हैं दूसरी टीम। तो दूसरी टीम में मैंने लिया है भारत की तरफ से विराट कोहली, KL राहुल, उसके बाद अक्षर पटेल, फिर से श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर, अगर शार्दुल ठाकुर खेलते हैं तो। वैसे अगर शार्दुल ठाकुर नहीं खेलते और सौरभ कुमार या फिर कुलदीप यादव खेलते हैं तो आप कुलदीप यादव को ले सकते हैं इस टीम में। बांग्लादेश की तरफ से मैंने शाकिब अल हसन को लिया है, इधर मोमिनुल हक को लिया है। आपको अगर मोमिनुल हक नहीं खेलते हैं तो आप नज़मुल हुसैन शैंतो या फिर मुशफ़िकुर रहीम को आप ले सकते हैं, या फिर लिटन दास को भी आप ले सकते हैं। फिर एक बार नूरुल हसन, इबादत हुसैन और मेहदी हसन मिराज को मैंने वाइस कैप्टन लिया है उनके परफॉर्मेंसेस की वजह से। तो दोस्तों ये तो रही मेरी आज की वीडियो, जो फैंटेसी जो पहला टेस्ट मैच हो रहा है भारत और बांग्लादेश के खिलाफ। फिर से कह रहा हूँ 14 से 18 दिसंबर तक, यानी कल सुबह 9:30 बजे शुरू हो रहा है, उस पर मेरा आज का वीडियो था। आप मुझे बता सकते हो आपका मेरा आज का वीडियो कैसे लगा। दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल सच में पसंद आ रहा है तो कम से कम दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको यूट्यूब से सीधा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो तब तो आपको पक्का इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का भी। हंसते रहिए और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया, शब्बा खैर।